जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए गणित के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगती है। इसका परिभाषा अलग हो सकता है कि वैसी संख्या जिसमें केवल संख्या जो स्वयं हो और एक से और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमारा हो सकता है, क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि 13 ऐसी संख्या है जिसमें 13 से छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा होगा। तो लसा क्या हो सकता है जी? अगर कोई ए और बी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का लसा जो होगा उन दोनों का गुणनफल होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संख्या जो दिया है 2.131113 यानी इस तरह के और डैश डैश दिया है, इसका मतलब कभी कटेगा ही नहीं। तो ऐसे संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो सहअभाज्य संख्याओं का मसा जो होता है एक होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मसा जो होगा क्या होगा जी, एक होगा। अगला प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक। दोस्तों ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो विषम पूर्णांक कह रहा है इस पर विषम उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें से 2 कॉमन हो सकता है। अगर 2 कॉमन होगा, अगर ए ऑप्शन वाले में ध्यान से देखिएगा तो 2 से भाग लगेगा, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, लेकिन इसमें कॉमन होगा ही नहीं और कॉमन होगा ही नहीं तो इसमें भाग लगेगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि px बराबर qx गुने gx और px का घात 6 दिया है और gx का घात 2 दिया है, तो बताइए px बटा gx का घात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे जी, 6 वाले घात है और हम लोग भाग जो देते हैं वो gx से देते हैं, इसीलिए भाग देंगे तो पावर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे भी आप देख सकते हो, ये 2 से कटेगा 6 तो क्या आएगा जी, 3 आएगा। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं है कहने का मतलब, तो देखिए ये पाई होगा नहीं क्योंकि ये अपरिमेय है। √7 क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो गया। √2 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे डी हो जाएगा जी, तो देखिए 25 तिहाई 75 लिख सकते हैं, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 5 होगा, तो ये 5 हुआ और रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से 16 48 कर सकते हैं, 16 का वर्गमूल क्या हो सकता है जी, 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होगा, तो 4 यहाँ से भी निकलेगा और √3 खत्म, ये देख लीजिए। और यहाँ पर पहले से 3 था, यानी 5 तिहाई 15/4 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है। चलिए हमारा आंसर सही हो गया। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो लसा बताइए। दोस्तों ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे इससे काटेंगे हम, 19 से कम 19 हो गया, बच गया 2 इसके सामने आएगा, फिर 19 से कम 19 होगा और अब फिर बार बचेगा 7 बचेगा और इसके साथ 7 आएगा, तो 19 का 19 दूनी 38 19 57 19 चौक 76, यानी हमारा आंसर आएगा 114 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसका आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये लसा मसा वाला कैसे बना है, तो देखिए ये लसा मसा वाला जो भी सवाल होता है ये सवाल ऐसे बनता है कि अगर
कोई भी संख्या a है और एक संख्या b है तो इन दोनों का गुणनफल उस HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमको यहाँ पर दिया था, अब कोई भी इसमें रहे 2-3 पता हो A, B और HCF या LCM में से, तो चौथा निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला ये प्रश्न कह रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न दिख रहा है, कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 है और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 है, तब लसा क्या होगा। तो आप बताइए, लसा जो होता है, जो दोनों में मिलता है उसको तो लिखवे करते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है तो अधिक वाला ले लेंगे। उसके बाद देखिए ये 5 है दोनों में तो एक को 5 ले लेंगे, और देखिए 3 नहीं है तो इस 3 को भी लेंगे और इस 7 को भी लेंगे। तो इस तरह से अब गुना जब करेंगे तो गुना करने पर आएगा, गुना करेंगे हम तो बताइए 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पचे 80, और 80 में कितना से गुना करेंगे, 3 से करिए तो 8 तिरिकी 24। अब इस 24 में 7 से गुना कर दीजिए और एक जीरो बैठा दीजिए, यानी 7 चौक 28 के 8, एक पहले जीरो बैठा देंगे और 7 दूनी 14, 14 15 16, और यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1680। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो हमको करना पड़ेगा 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, अब देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड सीख लीजिए, 2 से पहले करते हैं तो ये 7 होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 36 आ जाएगा, फिर हम 2 से करेंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से करेंगे 9 दूना, अब 3 से करेंगे 3 तिरिका 9। अब देखिए इसमें आई, देखिए ये कैगो हुआ। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो 2 कै बार आया जी, तो 2 4 बार आया। अतः हमारा आंसर जो होगा, हमारा आंसर जो होगा 2 के यानी कि 4 हो जाएगा, घात जो होगा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे जो रूट से बाहर नहीं आएगा। यानी कि देखिए 17 अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि रूट से बाहर नहीं आएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। अतः आंसर हो जाएगा रूट 17। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, एक को छोड़कर। तो देखिए ऑप्शन है 91, तो इसमें भी भाग लग जाएगा क्योंकि 63 91 होता है। अब देखिए 41 में किसी से भाग नहीं लगेगा, अतः हमारा आंसर जो होगा 41 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न है कि लगातार 2 संख्याओं का मौसा। देखिए लगातार अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 हो गया और 4 हो गया, तो इसका मौसा, इसमें किसी से भागे नहीं लगेगा, इसका मतलब मौसा जो होगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न कह रहा है, और अगला प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसका वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। ऐसा हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी रूट 1/144। और किसी का नहीं हो सकता है, देख लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा। सम संख्या की, इसका मतलब इसको ध्यान में रखिएगा। सम मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाएगा। देखिए इसमें भाग नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भाग नहीं लगेगा, इसे भी नहीं होगा, इसमें भाग नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है
निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत तभी होगा जब उसके गुणनखंड में क्या हो, 2 या 5 हो, 2 या 5 नहीं हो, और या तो 2 हो या 5 हो तो शांत होता है। अगर कोई और संख्या उसमें आ गया तो अशांत होगा। तो चलिए अगर देखते हैं पहले कि ये कटने वाला है कि नहीं। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा इससे। ये देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 23 है और ये 50 है। तो 50 में जब हम लोग करेंगे तो क्या आ सकता है, 50 का हम लोग अगर करते हैं तो 5 गुने 2 गुने 5 होगा, यानी कि इसमें केवल 5 5 और 2 2 है। तो ये का हो जाएगा, ये शांत होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, और अगला कह रहा है 39/243। 243 में देखते हैं तो 243 का अगर हम लोग करते हैं तो 243 में अगर 7 से करते हैं तो 7 तिरिके 21, और यहाँ पर हो जाएगा 3 तो 33, तो नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी ही हमारा का हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, जो अशांत की बात कर रहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल। देखिए अगर एक शून्य परिमेय हो और एक का हो अपरिमेय हो तो उसके गुणनफल करे। एक परिमेय हो, याद रखिएगा हमेशा परिमेय हो, ठीक है, और एक अपरिमेय हो, अपरिमेय हो, और इसके बीच में चाहे जोड़ का चिन्ह हो, चाहे घटाव का चिन्ह हो, चाहे गुना का चिन्ह हो, चाहे भाग का चिन्ह हो, ठीक है। अगर ये रहे तो रिजल्ट क्या मिलता है जी, तो रिजल्ट मिलता है अपरिमेय। क्या मिलेगा रिजल्ट? रिजल्ट जो मिलेगा वो अपरिमेय होगा। आपको याद हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और ये अगला प्रश्न कह रहा है अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर कि 0.7 पर रेकरिंग है, तो इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें रेकरिंग वाला है तो देखिए 0.7 है और 7 पर रेकरिंग है, तो आपको बता दें कि समझ लीजिएगा कि 0 नहीं है, दशमलव नहीं है, और क्या नहीं है जी, तो रेकरिंग नहीं है, तो क्या है, तो 7 है। इसके बाद देखिएगा बट्टा में क्या कीजिएगा कि जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना का लिख दीजिएगा जी, उतना 9 लिख दीजिएगा। अब देख दशमलव तक आने में अगर कोई संख्या हो जिस पर बार नहीं हो तो 0 लगाते हैं, नहीं तो केवल इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं। अब कटने वाला होगा तो काटिएगा, नहीं तो आंसर हो जाएगा 7/9। देखिए ऑप्शन नंबर 7/9 जो देखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिए ए में ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आंसर होगा ए। अगला है π/3 है, तो क्या है जी, π/3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई जो होता है अपरिमेय होता है, इसलिए अपरिमेय में किसी से भाग दीजिए, गुना दीजिए, जोड़ दीजिए, घटाव दीजिए, वो सब के सब का हो जाता है जी, अपरिमेय होता है। अगला प्रश्न है कह रहा 92/115 का सरलतम रूप है। तो देखिए 92 और 115 दोनों किससे कट सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए अगर हम देखते हैं तो 5 से ये तो 115 कट ही जाएगा, और 4 से देखिए 4 से ये कटने वाला है कि नहीं है, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 से भी कट जाएगा। 46 से देखिए तो 46 दूना क्या होता है जी, 92 होता है, तो 23 दूना 115 तो होगा नहीं, इसलिए हम ऑप्शन ये कट जाएगा। ये देखते हैं कि 5 से काटते हैं, अगर 3 से काटते हैं ऊपर तो 9 और 2 11, 3 से कटेगा नहीं, ऑप्शन ये भी ख़त्म, तो ऑप्शन ये भी ख़त्म, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा जी, बी सही हो जाएगा। काट कर देख सकते हैं आप, 4 से 92 कट जाएगा जितना बार में कटेगा, और 5 से ये कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कभी कभी सवालों को जल्दी बनाना होता है क्योंकि परीक्षा में उतना टाइम नहीं रहता है कि पूरा आप एकदम बढ़िया से उसको
देख ही पाएंगे। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए अपरिमेय के बीच अपरिमेय पूछे, चाहे परिमेय के बीच अपरिमेय पूछे, चाहे परिमेय के बीच परिमेय पूछे, तो आप हमेशा आंसर क्या मारिएगा, अनंत वाला ही मारिएगा, क्योंकि बहुत सारी संख्याएँ हो सकती हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। करें निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर वही बात आ रहा है, यानी आपका देखिएगा पहले तो कटने वाला नहीं होना चाहिए, कटने वाला है तो पहले काटिएगा। अगर देखेंगे अब नहीं कटने वाला तो हर का गुणनखंड करते हैं, और उसमें आप क्या खोजिएगा, तो खोजिएगा कि या तो 2 हो केवल उसके गुणनखंड में, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो भी क्या होगा, शांत होगा। अगर कोई भी दूसरा अंक उसमें आ गया तो वो अशांत हो जाता है। तो 88 देखते हैं तो क्या हो सकता है जी, तो 2 गुने 88 का अगर देखेंगे तो इसमें कोई दूसरा अंक नहीं आ रहा है। अगला देखेंगे 2100, तो इसमें जो 3 आ जा रहा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा जी, नहीं ये तो शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। 7 से करेंगे 88 है, तो ये 2 दूना मान लीजिए कि 44 दूना हो जाएगा 88, फिर ये हो जाएगा 22 दूना 44, और फिर ये हो जाएगा 11, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 1600 क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा, यानी 15 बट्टा जो 1600 है ये हमारा शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्योंकि इसमें 11 आ जा रहा है, 11 8 88, तो 11 जो है क्या है, 11 इसमें नहीं आना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। एक को छोड़ कर ही देखते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या का एक और फॉर्मूला होता है, परिभाषा होता है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, यानी कम से कम और अधिक से अधिक कितना हो, 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, तो एक को नहीं रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या कौन होगा, तो ये √5 से √5 कटेगा, तो यही हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या, और किसी का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और अगला कर है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए आपको बता देते हैं, ये जिसका वर्गमूल नहीं निकले, इसका वर्गमूल जो होगा 11 होता है, इसलिए ही नहीं होगा। इसका वर्गमूल 14 होता है, इसलिए ही नहीं होगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यही आंसर होगा। और इसका वर्गमूल 17 होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.5 पर रेकरिंग है। तो आपको बता दें कि 0.5 पर रेकरिंग है, इसका हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये 5 लिखेंगे, क्योंकि जिस पर रेकरिंग होता है उसको लिख देते हैं, यानी कि अंक और दशमलव और रेकरिंग छोड़ करके जो भी अंक होगा उसको सबको लिखेंगे। तो 5 है, और बट्टा में क्या करते हैं, जिस पर रेकरिंग होता है उतना 9 लिख देते हैं। तो एगो पर रेकरिंग था, इसलिए एगो 9। अब दशमलव के बाएं साइड में देखिएगा कोई अंक है, नहीं है, तो 0 नहीं लिखेंगे। अगर कोई अंक रहता उस पर रेकरिंग नहीं रहता तो 0 लिखते। अब देखिए कटने वाला तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि √7 है, तो √7 क्या है जी, तो अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि a बराबर BQ + R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या हो सकता है जी। तो a और b अगर धनात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा, तो कह रहा है कि r जो होगा b से बड़ा होगा। ये तो गलती बात है, r जो होगा b से कहियो बड़ा नहीं होगा। r जो होगा b से छोटा होगा, ये सही बात है, ये सही बात है। और r 0 से छोटा होगा, ये तो गलत बात है जब धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए निम्न अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, नहीं को एकदम ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं कि नहीं नहीं ध्यान देते हैं, तो आप लोग कभी गलती नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय है इसलिए गलती हो गया, ये अपरिमेय है इसको गलती काटिए, ये भी अपरिमेय है इसको भी गलती काटिए। तो ये देखिए ये 25 है तो ये 5 वर्गमूल निकल जाएगा, और 48 है तो सुर्ती आई 48 से, तो अपरिमेय नहीं है। देखिए दोस्तों, तो अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है का मतलब परिमेय है, तो यहाँ पर आपका सभी का सही, इसका तो 5 होगा और सुर्ती 48, 16 का 4 लेकिन √3 हो जाएगा, अब अपरिमेय होगा। दोस्तों ये प्रश्न में थोड़ा सा क्या हो गया जी, तो मिस्टेक हो गया है, इसलिए इसका कोई आंसर इसमें होगा ही नहीं। चलिए अगले हम प्रश्न पर की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि √3/√12 एक संख्या है, तो √3/√12 क्या हो जाएगा जी। अब ध्यान से देखिएगा, √3 तो ऊपर ठीक है, और नीचेवा देखिए 4×3=12, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, लेकिन √3 नहीं निकलेगा। अब ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2, तो इसलिए हम क्या आंसर दे सकते हैं जी कि अपरिमेय संख्या है, ये क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय कौन होगा जिसका रूट निकलेगा, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि ये कटेगा तो ये हो जाएगा आंसर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न कर रहा है √2 है, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय संख्या है।